हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुन्ना और आप देख रहे हो ओनली लर्न। दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ बीएड फर्स्ट ईयर में जो 20-22 सेशन है, जो अभी तक बिहार का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसका क्वेश्चन गेस किया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता और इसे प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को वर्णन करें। मतलब क्या कह रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता और उसे प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर नीचे देख। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता। शिक्षा मानवता में बेहतरी के साथ 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 सभ्यता के आधुनिकीकरण का विकास करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा हम में से प्रत्येक को अपनी सभी प्रतिभाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने और अपनी रचनात्मक क्षमता को विकास करने में सक्षम बनाता है। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, शिक्षा जो है मानवता में बढ़ोतरी या बेहतरी के साथ साथ सभ्यता में आधुनिकीकरण, मतलब जो सभ्यता हम लोग का उसमें आधुनिकीकरण का विकास करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा में से प्रत्येक को अपनी सभी प्रतिभाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने और अपनी रचनात्मक क्षमता का विकास करने में सक्षम बनाता है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों का मनुष्य और समाज के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता प्राप्त करने के लिए उनके सभी गुणों और कौशल को विकसित करने की सक्षम बनाती है। मतलब क्या हो रहा है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है वो छात्रों को मनुष्य और समाज के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता प्राप्त करने के लिए सभी गुणों और कौशलों का विकसित करने में सक्षम बनाती है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मिलती है। लोग शिक्षा के माध्यम से समाज के बुनियादी मानदंडों, नियमों और मूल्यों को सीखते हैं। लोग जो है शिक्षा के माध्यम से समाज के बुनियादी मानदंडों, नियमों और मूल्यों को सीखते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा में हमें एक सफल जीवन जीने में सक्षम बनाती है। मतलब जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, मतलब जिसमें अच्छी सी शिक्षा मिले, क्वांटिटी मिले, मतलब सही कंटेंट मिले पढ़ने के लिए, उस शिक्षा हमें एक सफल जीवन जीने में सक्षम बनाती है। उससे क्या होता है, हमारे जीवन में जीने में सक्षम बनाती है, मतलब साधन देती है, जीने की कुछ उम्मीद रहती है। हमारी बुद्धि, कौशल, ज्ञान को बढ़ाती है। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी बुद्धि, कौशल, ज्ञान को बढ़ाती है और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। हमारे जीवन में कैसा लाती है, मतलब सही शिक्षा मिलेगा तो हमें सही चीज़ सोचने में, समझने में कठिनाइयाँ नहीं होगी और बुद्धि का विकास भी होगा, जिससे हमें क्या सही सोच मिलेगी, पॉजिटिव सोच मिलेगी, हमारे सकारात्मक बदलाव होगी। जैसे अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, अच्छे शिक्षक के केवल गुणवत्ता सिर्फ से ही नहीं उपलब्ध हो सकते। शिक्षा हमारी दृष्टि का विस्तार करती है और जागरूकता पैदा करती है। मान के चलो दोस्तों, अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे सही से, तो सही से ज्ञान नहीं मिला होगा, तो हमें उतना जागरूकता नहीं मिल पाएगी। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी है हमें। और अनुशक्ति जीवन बेहतर कमाई के अवसर और दुनिया को जानने में सक्षम बनाती है। इससे क्या होता है कि अनुशासित जीवन, मतलब एक सही ढंग से जीवन, बेहतर कमाई के अवसर, मतलब हम लोग का एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब हम लोग कमाने के लिए सक्षम बनाता है। मतलब कुछ जानेंगे तो तभी ना किसी को सिखाएंगे दोस्तों, जिससे हमें मतलब कुछ उसे बताएंगे तो हमें ज्ञान देंगे। तो मतलब जो भी हो, मतलब सही मतलब और कोई फील्ड में तो सही से हमें ज्ञान, नॉलेज रहेगा उस फील्ड का, तो हमें नौकरी या जॉब में, औद्योगिक समाज में, बहुत व्यवसाय में सहायता मिलेगी। जिसके लिए विशेष कौशल और आईटी आधारित ज्ञान वाले लोगों के आवश्यकता होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इन आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो इन आवश्यकताओं को कौन पूर्ति करता है दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
देश का भविष्य हर स्कूल में प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर निर्भर करता है। दुनिया के संदर्भ के आधार पर करीब 250 मिलियन मतलब 250 मिलियन बच्चे खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम स्वरूप बुनियादी कौशल नहीं सीख पा रहे हैं। मतलब दुनिया के संदर्भ में आधार पर करीब 250 मिलियन बच्चे हैं जो खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा के परिणाम स्वरूप बुनियादी कौशल नहीं सीख पा रहे हैं। किसी देश की समग्र आर्थिक, सामाजिक और नैतिक समृद्धि के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कोई विकल्प नहीं है। केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार के अनुरूप कुशल जनशक्ति के रूप में तैयार कर सकते हैं। मतलब ये कहना है कि जो केवल गुणवत्तापूर्ण है, मतलब सही क्वालिटी में हमें शिक्षा मिले तो छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार मतलब अंतर्राष्ट्रीय रोजगार में बाजार के अनुरूप कुशल जनशक्ति के रूप में तैयार कर सकते हैं। मतलब उसे जनशक्ति मतलब क्या बोले आपको, मतलब सही रोजगार के रूप में अपने आप को स्किल डेवलप हो जाए, तैयार कर सकती है सही अगर शिक्षा मिले तो। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और ये बोल रहा है कि गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा मिले, जो हम लोग का किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। तो चलिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसे अब देखते हैं। स्कूल शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता शिक्षा की बाधाएं। मतलब अब देखिए इसका बाधाएं हैं कि स्कूल शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता शिक्षा की बाधाएं क्या क्या है। तो इसका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कुछ बाधाएं हैं जो स्कूली शिक्षा प्रणाली में पाई जाती है, और उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। पहला, गुणवत्ता और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। मतलब क्या है, जो सही मतलब बेस्ट नॉलेज वाला टीचर, जो गुणवत्ता प्रशिक्षित मतलब जो ट्रेनिंग किए शिक्षक हैं, उनकी हम बहुत कमी है। और शिक्षकों अपने एक मिनट दोस्तों, शिक्षकों अपने क्षेत्र को गहन ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ प्रशिक्षित भी होना चाहिए। मतलब क्या बोला कि शिक्षक जो है अपने क्षेत्र में, मतलब अभी जो भी फील्ड में पढ़ा रहे हैं उसका मतलब डीपली नॉलेज होना चाहिए, और साथ साथ उसे प्रशिक्षित भी होना चाहिए। मतलब उसे ट्रेनिंग दिया होना था, मतलब उन्हें मालूम रहना चाहिए कि बच्चों कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चे कैसे उनसे मोटिवेट होंगे, बच्चे उनसे कैसे सीख पाएंगे। ये सब जो है उनको ट्रेनिंग या प्रशिक्षित भी होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है जो है, ये सबसे बड़ी बाधा है। अब दूसरा दोस्तों, अनुचित भौतिक संरचना। NPE 1986 ने एक ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की शुरुआत की थी। NPE है जो इम्पोर्टेड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गया भौतिक अनुचित भौतिक संरचना उसका। तो NPE 1986 ने एक ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की शुरुआत की। जो NPE है वो 1986 में एक ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की शुरुआत की, जिसके अनुसार शिक्षा में गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्कूल में अच्छी तरह से सुसज्जित 2 कक्षाएं होनी चाहिए। मतलब जो NPE है जो एक ब्लैकबोर्ड की ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की शुरुआत, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा में जो गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्कूल में अच्छी तरह से सुसज्जित 2 कक्षाएं होनी चाहिए। मतलब 2 कक्षा होना चाहिए, क्लास जिसको बोलते हैं। अगर एक स्कूल का बुनियादी ढांचा ठीक नहीं है तो हम नए तकनीक के साथ स्कूल के सुचारू रूप से नहीं चला सकते। अगर एक स्कूल का बुनियादी ढांचा ठीक नहीं है तो हम नए तकनीक के साथ, मतलब मान के चलो इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो मतलब जैसे मान के चलो आज के डेट में ट्रेंड क्या है, डिजिटल ब्लैक बोर्ड। अब मान के चलो अगर बिजली नहीं रहे तो क्या इसका यूज कर पाएंगे, नहीं यूज कर पाएंगे। यही बताया गया है कि बुनियादी ढांचा ठीक नहीं है तो हमें तकनीक के साथ स्कूल को सुचारू रूप से नहीं चला सकते, जो कि ये बाधा का भी मुख्य कारण है। तीसरा, उचित भौतिक स्थान का अभाव। इसका मतलब है कि स्कूल में परिसर में हवा की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। शिक्षक का कमरा, कक्षा, साक्षरता प्रयोगशाला आदि घर में होना चाहिए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग होना चाहिए। अधिकांश विद्यालयों में उचित भौतिक अवस्थाओं का अभाव गुणवत्ता शिक्षा में बाधक होता है। इसमें क्या है कि उचित भौतिक स्थान का अभाव, मान के चलो
स्कूल परिसर में सही से हवा आना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा रहना चाहिए, माहौल अच्छा मिलना चाहिए पढ़ने का। मान के चलो अगर कोई पीछे हल्ला उल्ला हो रहा है तो उससे भी हम लोग डिस्टर्ब होते हैं पढ़ने में। इसलिए बोल रहा है कि भौतिक स्थान जो है और शिक्षक का कमरा अलग रहना चाहिए, कक्षा अलग रहना चाहिए, छात्र छात्रा प्रयोगशाला, मतलब जो प्रयोगशाला होता है वो भी रहना चाहिए, आदि कर्म में होना चाहिए। और इससे क्या शिक्षा का अभाव है। अब इस सब का भी जो अभाव होता है, मान के चलो इसका अभाव है, ये जो श्रृंखला जो भी है, तो उसमें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधक होती है। तीसरा, अनुचित शिक्षा पद्धति का चयन। अनुचित शिक्षा पद्धति का चयन, चौथा, अनुचित शिक्षा पद्धति का चयन। यदि शिक्षण पद्धति छात्र का DQ स्तर और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अनुरूप नहीं है तो गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा बाधित होगी। इससे भी बाधित हो सकती है अगर अनुचित शिक्षा पद्धति का चयन ना हो। पांचवा, कठोर पाठचर्या। कठोर पाठचर्या में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधक होती है। पाठचर्या रचीले समाज के अनुसार होने के साथ साथ उसमें पाठ सहगामी गतिविधियां में भी होनी चाहिए। शिक्षा लोकतांत्रिक कार्य की संस्कृति का अभाव, मतलब मान लोकतांत्रिक कार्य संस्कृति का मतलब एक स्कूल का संगठन का कार्य क्षेत्र में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अनुपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधा के रूप में कार्य करती है। ये सब भी जो है ना, ये लोकतांत्रिक कार्य संस्कृति का अभाव, ये जब भी होता है ना, जो एक सही क्वालिटी में मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधक के रूप में उत्पन्न होती है या कार्य करती है, जो भी हो। और 7 है, बार बार शिक्षक छात्र संपर्क का अभाव। मतलब जैसे मान के चलो बार बार शिक्षक जो है, मान के चलो हमें कुछ नहीं आ रहा है तो मैं शिक्षक का उससे पूछ सकता हूँ, टीचर से अपने पूछ सकता हूँ। मान के चलो टीचर और शिक्षक के बीच में संपर्क जल्दी ना हो या जल्दी मिल ना पाए, तो इससे भी क्या होता है ना कि गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा जो टीचर देंगे वो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, मतलब सीख नहीं पाएंगे, जिससे कि बाधा होगा। वही बताया कि शिक्षक और छात्रा शिक्षक के दो ध्रुव हैं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, मतलब दोनों एक सूत्र में एकदम स्वतंत्र नहीं, मतलब वो नहीं पूछ सकते, मतलब जो हिचकिचाहट टाइप का इस टाइप का कोई सिचुएशन हो तो शिक्षक से छात्र केंद्रित के बजाय शिक्षक केंद्रित हो जाता है। इस प्रकार का शिक्षण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधा के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है, सतत व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन है, सतत नहीं होना। मूल्यांकन आमतौर पर मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर किया जाता है, लेकिन इसे निरंतर व्यापक तरीके से किया जाना चाहिए, परंतु यह प्रक्रिया हर जगह लागू नहीं होती है, जो एक बाधा के रूप में। इसमें क्या कर रहा है कि मान लो किसी छात्र को या बच्चों को कुछ पढ़ाया, उसके में क्या होना चाहिए कि मासिक या अर्धवार्षिक, मतलब मंथली होना चाहिए या वार्षिक, जो भी 6 मंथ पर या 1 साल पे जो भी टेस्ट होता है वो टेस्ट लेना चाहिए, ताकि हम लोग टीचर को पता चल सके कौन सा बच्चा कितना पढ़ने में है और क्या जानता है क्या नहीं जानता, जिससे क्या होता है कि उसे मूल्यांकन होना चाहिए, जिससे पता चलता है कि बच्चे नहीं जानता तो उसे फिर से बताया जाएगा। ये अगर इस टाइप का नहीं होता है कुछ, तो इससे भी अभाव होता है। नेक्स्ट है, अनुचित शिक्षक छात्र अनुपात। इसका अर्थ है कि एक कक्षा में या तो छात्रों की बहुत अधिक संख्या या छात्रों की तुलना में शिक्षकों की बहुत कम संख्या हो, या कक्षा के भीतर उचित अधिगम परिगम बाधित हो करता है। इसका मतलब वो रहा कि कक्षा में या तो छात्र बहुत अधिक है, अधिक संख्या, या छात्रों की तुलना में शिक्षक की बहुत कम है, मतलब आगे तो छात्र बहुत हैं और शिक्षक पढ़ाने के लिए उतना नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो यह कक्षा के भीतर भी अधिक बाधित होता है। इस भी एक बाधा के कारण है। नेक्स्ट है, नियमित पर्यवेक्षण और निरीक्षण का अभाव। गुणवत्ता के उत्थान के लिए पर्यवेक्षण और निरीक्षण दो प्रणाली है। ये दोनों प्रणालियाँ अधिकांश शैक्षिक संगठनों में अनुपस्थित होती हैं, जिसका कारण विभिन्न दोषों का सुधार नहीं होता है। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना के अनुसार कक्षा न लेना। सभी शिक्षक कक्षा लेने के दौरान पाठ्य योजना के ठीक से पालन नहीं करते, क्योंकि
शिक्षण एक नियोजित गतिविधियाँ है। इसके लिए एक योजना का आवश्यकता होती है और बिना किसी योजना का शिक्षण बेहतरीन रूप से अवैज्ञानिक हो जाता है। मतलब क्या करें, जब शिक्षक आते हैं तो उसका एक सही पाठ्य योजना होता है ताकि उन्हें पता चले कि ये बच्चा को क्या पढ़ाना है, कितना टाइम तक पढ़ाना है, मतलब इस तरह का एक शेड्यूल रहना चाहिए। अगर ये नहीं टीचर करके आते हैं तो इससे भी क्या होता है कि सही क्वालिटी में टीचर पढ़ा नहीं पाते, मतलब सही नॉलेज नहीं दे पाते, मतलब उसका कुछ पता ही नहीं रहेगा कि क्या आज पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे। इसके कारण वो ये भी एक बाधा के कारण है। अतः निष्कर्ष यह है कि इस प्रकार ऊपर वर्णित बिंदु गुणवत्ता पूर्ण से शिक्षा को प्रभावित करते हैं और विद्यालय को विकास तथा विद्यार्थी का विकास में बाधित करते हैं। तो दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।